किसी ने इस जहां में पूछा किसी ने इस जहां में पूछा आपका अपना कौन है। किसी ने इस जहां में पूछा आपका अपना कौन है। तो मैंने हंसकर कहा कि वक्त। अगर वो सही है सभी आपके, वरना कोई नहीं आपका। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो जेनेटिक्स में हमने लिंकेज के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। ध्यान देना, जेनेटिक्स हमने जो पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने लिंकेज तक डिस्कस किया था। तो आई होप आपको लिंकेज तक टॉपिक आपको समझ में आया होगा क्लियरली। तो आप करना क्या है स्टूडेंट, लेक्चर को सीक्वेंस वाइज वॉच करना है। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखेंगे। ध्यान देना, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ध्यान देना, टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, बात करने वाले हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। बात करें इसकी सेक्स डिटरमिनेशन की, तो सेक्स डिटरमिनेशन एक्चुअल होता क्या है इनके बारे में बात करें। ध्यान देना, सेक्स डिटरमिनेशन में दैट इज द डिटरमाइन ऑफ द सेक्स। ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें हम करते क्या है, सेक्स को डिटरमाइन कर रहे होंगे। ध्यान देना, यानी कि जो बनने वाली संतान होगी वो लड़का होगा कि लड़की होगी, समझ रहे हो, मेल होगा कि डॉटर होगा, सन होगा। तो कहने का मतलब कि उसी को हम डिसाइड कर रहे होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, समझ रहे हो, उसी को सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। और जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ध्यान देना, ये कुछ फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर डिपेंड्स करा होता है। ध्यान देना, इट इज डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है मोस्ट रूप से कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड्स करा होता है। बात करें तो सेक्स डिटरमिनेशन किसके ऊपर डिपेंड्स करा होता है, मोस्टली ये जो डिपेंड करा होता है मोस्ट रूप से आपके स्टूडेंट क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर। ध्यान देना कि क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा है उनके ऊपर डिपेंड करा होता है। देन जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करा होता है। देन बात करें तीसरा जो आपका डिपेंड कर सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। सपोज दैट से क्रोकोडाइल्स है, लिजर्ड है आपका, तो वहां पर क्या होता है, देयर इज हाई टेम्परेचर, वहां पे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हो। तो उसी टाइप से जो होता है आपका सेक्स डिपेंड करा होता है। अभी हमने बात करी क्या, इनमें जो डिपेंड करा होता है दैट इज द क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करा होता है। ध्यान देना, क्रोमोसोमल पैटर्न्स हो गया। क्रोमोसोमल पैटर्न्स के अलावा बात करें हमने दूसरा सेकंड, दीज आर द जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करा होता है स्टूडेंट। किसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, किस तरह की जेनेटिकली वो कैसा है। देन इसके बाद बात करें जो आपका डिपेंड करा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करा होता है स्टूडेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, जैसे हमने क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड के ऊपर डिस्कस करा। ध्यान देना, एनवायरमेंटल फैक्टर और एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करा होता है। मोस्ट रूप से इट डिपेंड्स अपॉन द इट depends on several factors, that is the chromosomal pattern, genetics and environmental condition or environmental factor। समझ रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमने बताया क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड का एग्जांपल लिया। ध्यान देना, क्रोकोडाइल लिजर्ड में क्या होता है, दे आर दी हाई टेम्परेचर, वहां पे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, दैट डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। समझ रहे हो। अब बात करें जेनेटिकली, मतलब जेनेटिकली किस तरीके से वहां पे पैटर्न कैसा है, समझ रहे हो, किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, हेरिडिटी कैसी, वेरिएशन कैसा है, उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। देन क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है, मोस्ट रूप से इन्हीं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करा होता है स्टूडेंट। आपका सेक्स डिटरमिनेशन इज डिपेंड अपॉन द देयर आर थ्री फैक्टर्स। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, इसको समझे रहेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट सेक्स डिटरमिनेशन के टॉपिक में। बात करने वाले हैं आपका जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसमें हम बात करने वाले हैं देयर आर टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ध्यान, बात करने वाले टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। तो बात करें हम, यानी कि इसको हिंदी में स्टूडेंट जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है इसको हिंदी में लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण। जान लेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए ध्यान देना, लिंग निर्धारण क्या कहते हैं इसको, लिंग निर्धारण ना, पता नहीं सही है गलत है, तो लिंग निर्धारण इसको हिंदी में कहते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो बात करने वाले हैं आपका स्टूडेंट अगला टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब कि स्टूडेंट लिंग निर्धारण के प्रकार। ध्यान देना, लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, मोस्टली बात करें टाइप होता है सेक्स डिटरमिनेशन का, ये देयर आर थ्री टाइप्स का देखा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से 3 टाइप्स का। पहला जो होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, एक्स एंड एक्स वाई टाइप का देखा जाता है। देन सेकंड जो होता है स्टूडेंट, वो आपका जो होता है एक्स एंड एक्स जीरो टाइप का होता है। देन थर्ड जो होता है आपका जेड डब्ल्यू एंड जेड टाइप का सिक्स डिटरमिनेशन हो रहा होता है, हाँ या ना। मतलब कि 3 टाइप का आपका सिक्स डिटरमिनेशन है, एक्स एंड एक्स वाई टाइप एंड एक्स एंड एक्स जीरो टाइप। एक्स जीरो का मतलब कि 1 क्रोमोसोम क्या एब्सेंट है, समझ रहे हो। एंड जेड डब्ल्यू एंड जेड टाइप का देखा जा रहा होता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये जो होता है, बात करें अभी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना स्टूडेंट, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, ध्यान देना। अभी एक एक करके डिटेल में बात कर रहे हैं पहले टाइप के ऊपर, ध्यान देना। बात करेंगे स्टूडेंट पहले टाइप के ऊपर, यानी कि एक्स एंड एक्स वाई टाइप के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे, ध्यान देना। धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, ध्यान देना। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट पहले टाइप के ऊपर, ध्यान देना, एक्स एंड एक्स वाई टाइप, यानी कि फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, एक्स एंड एक्स वाई टाइप की तरफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको बात करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट कुछ बातें और जान लेते हैं, ध्यान देना। आपको पता होना चाहिए एक्स एंड एक्स वाई टाइप का सिक्स डिटरमिनेशन, सबसे पहली बात तो किसमें पाया जाता है, ध्यान देना। मोस्ट रूप से बात करें एक्स एंड एक्स वाई टाइप का जो सिक्स डिटरमिनेशन होता है, जो लिंग धरण होता है, किसमें देखा जाता है, ध्यान देना। इसके मोस्ट एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो आपका एग्जांपल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हुआ करता है, मतलब इसमें देखा जाएगा, ये एज अ मैमल्स में देखा जाता है, ध्यान देना स्टूडेंट, मैमल्स में देखा जाएगा। उसके बाद मैमल्स में बात करें, ह्यूमन बींग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग के अलावा बात करें स्टूडेंट आपका इसमें, यानी कि ड्रोसोफिला में भी देखा जाता है, ध्यान देना। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर में भी देखा जाता है, ध्यान देना। तो बात करने जा रहे हैं सेक्शन एक्स वाई टाइप के ऊपर, यानी कि ये आपके क्या है, एग्जांपल्स हैं, दीज आर दी एग्जांपल्स, यानी कि इस टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, लिंग धारण, इसमें पाया जाता है। तो बात होती है मैमल्स की, ह्यूमन बींग्स की और ड्रोसोफिला की, मोस्ट रूप से, ध्यान देना, मोस्ट रूप से। आगे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है, ध्यान देना। जो एक्स क्रोमोसोम होता है एंड वाई क्रोमोसोम होता है, इनकी डिस्कवरी किसने की, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर पूछ लेता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यानी जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो वाई क्रोमोसोम होता है, इनकी डिस्कवरी किसने की, तो इनके ऊपर थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं, डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी किसने की है, उसके बारे में बात करें एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी, एक्स क्रोमोसोम यानी कि डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, discovered by discovered मतलब किसने खोज की इसकी। तो बात करें एक्स क्रोमोसोम की खोज आपकी जो किसने की है, तो यहाँ पे आता है स्टीवन, एक स्टीवन है और एक आपके साइंटिस्ट कौन है, एक स्टीवन है, हैंकिंग है, ध्यान देना। एक हैंकिंग ने क्या किया है, एक्स क्रोमोसोम की खोज की है। देन बात करें स्टीवन की, स्टीवन जो है आपके वाई क्रोमोसोम के बारे में बतलाया सबसे पहले, ध्यान देना। सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया, आप याद रखे रहेंगे, स्टीवन नामक साइंटिस्ट ने बताया, हैंकिंग इंपॉर्टेंट है, हैंकिंग नामक साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, एक्स क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले खोजा, एक्स क्रोमोसोम को खोजा। और वाई क्रोमोसोम की बात करें, इनकी खोज किसने की है, स्टीवन ने की है, किसने की है, स्टीवन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानकारी के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक जानकारी, इसको समझ लीजिए, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जा सकती हैं एज अ कम्युनिटी लेवल, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, आगे हम बढ़ जाते हैं कि ये इस टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, मतलब कि एक्स और एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो हो रहा है, मोस्टली हम बात करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग्स को लेके चलेंगे, ध्यान देना। मतलब ह्यूमन बीइंग को लेके चलेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान देना। बात कर रहे हैं एक्स वाई टू टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम पैटर्न, क्योंकि मैमल्स की बात हो रही है मोस्ट रूप से, तो ह्यूमन बीइंग को लेके हम इसमें चल रहे होते हैं, ध्यान देना। इसको लेके चल रहे होते हैं स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग को लेके चल रहे होते हैं, ध्यान देना, ह्यूमन बीइंग्स को लेके चल रहे होते हैं, ध्यान देना। बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, एकदम शुरुआत से बेसिक से चलेंगे। क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46। आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें कितना है 46 क्रोमोसोम है, समझ रहे हो। 46 यानी 46 गुणसूत्र है। अब 46 गुणसूत्र में ध्यान देना, मोस्ट रूप से अगर हम 46 गुणसूत्र को डिवाइड करें तो ऐसा नहीं है कि 46 गुणसूत्र में 2 टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ध्यान देना। और 46 गुणसूत्र पाया जा रहा है। और एक चीज और, जो 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो इसमें से जो 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे ये 23 पेयर में होते हैं, ध्यान देना 23 पेयर में दिखाई देते हैं। पेयर मतलब जोड़ी में दिखाई देते हैं, समझ रहे हो। 23 जोड़ी में होते हैं। और टोटल मिला की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में 23 पेयर में होते हैं, ध्यान देना। एज अ मेल एंड फीमेल इंपॉर्टेंट है। अब 23 जो पेयर में है स्टूडेंट, इनको थोड़ा सा डिवाइड करें तो इसमें जो क्रोमोसोम को डिवाइडेशन किया जाता है 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, ध्यान देना। एक तो आपका होता है ऑटोसोम स्टूडेंट। दूसरा जो होता है, ध्यान देना, दीज आर दी 6 क्रोमोसोम, ध्यान देना 6 क्रोमोसोम। यानी कि एक ऑटोसोम है, दूसरा क्या है 6 क्रोमोसोम है। अब ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम यहाँ पे बात करें 23 क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होता है, 22 पेयर क्रोमोसोम होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। और 23 में से 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोम। यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। और ऑटोसोम जो होता है ये आपके देयर आर द मेंटेन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ध्यान देना फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या करता है, मेंटेन कर रहा होता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कह सकते हैं, कैरेक्टर्स और आर दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दिखाई देते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी अगर बात करें आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया ना, एक्सक्रीशन हो गया, उसके बाद सर्कुलेशन हो गया। मतलब कि जितनी भी आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, समझ रहे हो, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, समझ रहे हो। उसके बाद आपका बात करें तो मोस्ट रूप से सर्कुलेशन, मतलब जो भी प्रक्रियाएं हैं फिजियोलॉजिकल, वो सबको मेंटेन कौन करता है, आपका ऑटोसोम मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सब जो प्रोसेस होती है मेंटेन किनके द्वारा होती है, ऑटोसोम मेंटेन कर रहा होता है, दैहिक गुणसूत्र मेंटेन कर रहा होता है। दैहिक गुणसूत्र का मतलब कि स्टूडेंट 22 पेयर पाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। 23 में से 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम्स है, दैहिक गुणसूत्र है। तो दैहिक गुणसूत्र जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन कर रहा होता है। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में मैंने बताया कि डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है इनको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा होता है, समझ रहे हो, कौन, ऑटोसोम। बात करें 6 क्रोमोसोम की, ध्यान देना स्टूडेंट, किसकी बात करें, दैट इज द 6 क्रोमोसोम। जो 6 क्रोमोसोम होता है ये क्या होते हैं, 1 पेयर में होते हैं, दीज आर दी 1 पेयर। एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, ध्यान देना, दैट इज द 1 पेयर ऑफ द 6 क्रोमोसोम। बात करें जो मेल के लिए होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, जो मेल के लिए होता है वो आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है। एक्स वाई किसके लिए होता है स्टूडेंट, मेल के लिए होता है। और डिपेंड, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह यूज करते हैं, ध्यान देना। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बना देते हैं, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेल को। बात करें दूसरे की, तो दूसरे पेयर में यानी कि एक्स एक्स, समझ रहे हो, एक्स एक्स जो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, समझ रहे हो, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, समझ रहे हो। यानी कि ये ऐसा मतलब बात करेंगे जब डिटर्मिनेशन की, तो वहाँ पे सन इसको बोलेंगे, डॉटर बोलेंगे, समझ रहे हो, यानी कि मेल है वो फीमेल है। तो इस तरीके से बात करते हैं। फीमेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, याद रखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, आपके 6 क्रोमोसोम हुआ करते हैं। और 6 क्रोमोसोम जो होते हैं, ध्यान देना, दिस इज 1 पेयर, समझ रहे हो। मेल के लिए एक्स वाई और फीमेल के लिए क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम हो रहा है, हुआ करता है, इंपॉर्टेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से हमने मेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करा और फीमेल क्रोमोसोम्स को यानी फीमेल सेक्स को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हाँ या ना, पक्का बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। इस टाइप से हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टूडेंट समझ रहे होते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें क्या चीजें हैं कि चीजें सिंपल है। 46 क्रोमोसोम में हमने बात की कि 23 पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एज ह्यूमन बीइंग में मोस्टली हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर 23 में से 22 ऑटोसोम के बारे में बताया एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम के बारे में बताया। जो 6 क्रोमोसोम
होता है वही डिटरमाइन करता है स्टूडेंट सेक्स को, ध्यान देना, यही केवल सेक्स को डिटरमाइन करता है, बाकी ऑटोसोम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं। ऑटोसोम क्या करते हैं, तुम्हारे बॉडी की जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हो, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन को मेंटेन करना हो गया, समझ रहे हो, रिस्पायरेशन को मेंटेन करना हो गया, एक्सक्रीशन को मेंटेन करना, ये सभी प्रोसेस को जो होते हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं। कौन मेंटेन कर रहा होता है, these are the autosome, there are the 22 pair of the autosome। I hope आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम बात करते हैं कि ये जो एक्स एंड एक्स वाई टाइप का जो स्टूडेंट सेक्स से डिटर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार से देखा जाता है, ध्यान देना, उनके बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। एक्स एंड एक्स वाई टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किस कैसे देखा जाता है उनके बारे में हम बात करते हैं। ई था स्टूडेंट, उसको सी मत समझ लेना, किस टाइप से देखा जाता है उनके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की एक सिंपल सा एक चार्ट बनाते हैं, ध्यान देना। हम चेकर बोर्ड से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। इस चेकर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम चेकर बोर्ड बना लेंगे, इस तरीके से स्टूडेंट। चेकर बोर्ड आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल क्रोमोसोम, मेल या फीमेल जो भी लिखना चाहते हैं, तो एक्स वाई एंड एक्स एक्स, हाँ या ना। ये फीमेल क्रोमोसोम यानी कि फीमेल इधर है, इधर क्या है, मेल, समझ रहे हो। अब आपस में क्रॉस करा दो, आपस में क्रॉस कराएंगे, यहाँ से एक्स ऊपर से एक्स, यानी कि एक्स एक्स मिला। अब यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई मिला, हाँ या ना। अब देखो यहाँ से एक्स और फिर क्या, एक्स, समझ रहे हो, याद रखे रहना। फिर इधर एक्स ऊपर से वाई, समझ रहे हो। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान देना, दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर जो एक्स एक्स तो उसके बाद एक्स एक्स, यानी कि 50% क्या दिखाई दे रहे हैं आपके, 50% क्या दिखाई दे रहे हैं, डॉटर दिखाई दे, डॉटर मिल रहे हैं, डॉटर मतलब पुत्री, 50% पुत्री दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में जो दिखाई दे रहे हैं वो 50% क्या दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, वो 50% आपके सन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, सन मतलब पुत्र, यानी कि यहाँ पे 1:1 का अनुपात का रेशियो मिलेगा, ध्यान देना, 1:1 का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, पक्का, यानी 50% पुत्री 50% पुत्र मिल रहा है। इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान समझेंगे, जैसे इधर हम ले एक्स एक्स एंड एक्स वाई, समझ रहे हो। अब रेखा चित्र के माध्यम से करना हो तो सिंपल सा, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, इसको इसमें मिला देंगे, दूसरे में एक्स, यहाँ से वाई, इसको इसमें मिलाएंगे, एक्स एक्स, देन वाई वाला मिलाएंगे तो एक्स वाई मिलेगा, हाँ या ना, मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब इस तरीके से हमने करा तो जाना कि यहाँ पर क्या दिखाई दिया, 50% क्या दिखाई दिया, डाटा मिला, उत्तरी 50% और बाकी का जो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं ध्यान दीजिए 50% सन, हाँ या ना, पक्का, यानी कि 1:1 का रेशियो मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इसको समझे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। कहने का मतलब यहाँ पे हमने चेकर बोर्ड से भी कर सकते हैं, चेकर बोर्ड के अलावा इस तरीके से रेखा चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, ध्यान देना। चेकर बोर्ड वाला वैसे सिंपल होता है एकदम, मतलब ज्यादा कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया है, इधर फीमेल वाला क्रोमोसोम रखा है, उधर मेल वाला क्रोमोसोम रखा है, मेल फीमेल क्रोमोसोम को आपस में एक्स 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 फिर वाई, फिर एक्स ले रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर से एक्स, इधर से एक्स फिर वाई, मतलब चेकर बोर्ड फिल कर दिया। चेकर बोर्ड फिल करने के बाद जैसे ही चेकर बोर्ड फिलअप किए उसके बाद देख रहे हैं कितने आपके डॉटर मिल रहे हैं, कितने सन मिल रहे हैं, तो डॉटर कितने मिल रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से हमने डॉटर को देखा तो टोटल मिला करके 50% डॉटर दिखाई दे रहे हैं, टोटल मिला करके 50% सन दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि जो रेशियो मिल रहा है 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो आपको मिल रहा होता है, हाँ या ना स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं, वही चीज हमने यहाँ पर भी किया है, ध्यान देना। बात करते हैं आपका कुछ चीज जो है इसमें आपको हमने पहले ही बताना चाहिए था, अभी हमको याद आ गया तो आपको बता देते हैं उनके बारे में, बहुत डिटेल में चीजें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो पहले उसको बताने वाले थे तो थोड़ा सा स्किप हो गया, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। तो हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना। तो हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे तब।
बात कर लेते हैं, जो हमने बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बात कर लेते हैं, ध्यान देना। क्रोमोसोम की टाइप की बात करें स्टूडेंट, ऐसा क्रोमोसोम जो होता है तो टाइप का देखा जाता है, ध्यान देना। एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम कहीं कहीं पे पूछ जा सकता है, आप इसके बारे में जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा जो होता है स्टूडेंट हेट्रोलोगस क्रोमोसोम होता है, ध्यान देना। हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? होमोलोगस यानी कि समजात, समजात गुणसूत्र, और हेट्रोलोगस मतलब विषमजात गुणसूत्र, और असमजात गुणसूत्र, विषमजात गुणसूत्र, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान देना। बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहते किसे हैं, ध्यान देना। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो होता क्या चीज है, उसे कहते किसे? होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? तो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो दीज क्रोमोसोम आर द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ये समान दिखाई देते हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम which is the same size which is similar or are same, these chromosome are the same size, it will be same, ऐसे गुणसूत्र जिनका आकार आकृति क्या होगा, समान होगा, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यानी जो आइडेंटिकल होंगे। जैसे बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल सिंपल सा आपका हुआ करता है फीमेल क्रोमोसोम, इस टाइप से हम बना सकते हैं, ध्यान देना। दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे वो क्रोमोसोम होगा उसी टाइप से बगल वाला भी होगा, मतलब दोनों का शेप साइज क्या होगा, समान होगा, यानी कि ये भी एक्स है ये एक्स है, दोनों देखो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना। हो सकता है बनाने में इधर उधर हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस यानी कि these chromosome are this shape size will be similar, मतलब और सेम, ऐसे गुणसूत्र जिनका आकार आकृति समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र कह रहे होते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, यक्स यक्स गुणसूत्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करेंगे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर स्टूडेंट, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है, ध्यान दें। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम का मतलब कि these chromosome are shape size it will be dissimilar or are not same, dissimilar हो रहा है, dissimilar का मतलब कि or different, dissimilar or are different, अलग अलग टर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ बना लेंगे सिंपल सा। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा बना लेते हैं इस तरीके से, देखो स्टूडेंट सिंपल सा कुछ इस तरीके से ना, यक्स है और इधर देखो, ये बनने में कितना टाइम थोड़ा लगा ना, सिंपल सा, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, देख रहे हो, एक्स है वाई, कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स वाला तो समान दिखाई देंगे, वाई वाला क्या है, डिफरेंट है, अलग है, हाँ है ना, मतलब इसको हम विषम जात बोल रहे हैं, विषम जात है, ये समान नहीं है, इसका आकार आकृति समान नहीं दिखाई दे रहा है, सेम नहीं है, लेकिन ये सेम, दोनों दोनों सेम टू सेम है, ये सेम नहीं है, एक तो बड़ा है दूसरा छोटा है, वाई वाला क्रोमोसोम क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है एक्स वाले क्रोमोसोम, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल क्या है, मेल क्रोमोसोम, यानी कि एक्स वाई, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यानी कि उसमें भी वाई वाला छोटा है, एक्स वाला तो इसी की जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों को जैसा, वाई वाला क्या है उससे डिफरेंट है, समझ रहे हो, अलग है, डिसिमिलर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमने सोचा कि वो बता दिया जाए, स्किप ना करे, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपको स्किप ना करे, सभी कॉन्सेप्ट आप समझे स्टूडेंट, ध्यान देना, हमारी यही वो होती है, आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आए। आगे हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, अगला टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप प्लीज कमेंट करा करिए, जिससे हमको पता चले कि कितने बच्चे समझ रहे हैं, ध्यान देना। बात करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर, यानी कि अगला जो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है वो एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप का होता है, ध्यान देना, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप का हुआ करता है, हाँ या ना। और एक चीज बात करें, इसके पहले वाला जो हमने टाइप पढ़ा वो कौन सा था, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप था कि नहीं।
अब इसमें कुछ चीजें हमने वहां पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फीमेल थी वो क्या थी, होमोलोगस थी, हाँ या ना, इसको भी साथ के साथ समझते रहेंगे, कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगी समझने में। जो एक्स एक्स थी फीमेल क्रोमोसोम उसको हमने होमोलोगस बोला था, और जो एक्स वाई है वो क्या है, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान देना, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है ये जो समझ रहे, वही कंडीशन सेम है। यहाँ पर एक्स एक्स को क्या लेंगे, होमोलोगस मानेंगे, these are the होमोलोगस, होमोलोगस मानेंगे। बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेटेरोलोगस हो जाएगा, हेटेरोलोगस। अब आप सोच रहे हो जीरो क्यों लिखा है हेटेरोलोगस, आप सोच रहे होंगे एक्स जीरो क्यों लिखा है। जीरो का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। जीरो का मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो कि वन क्रोमोसोम इज एब्सेंट, दैट इज द absence ऑफ वन क्रोमोसोम, और absence ऑफ क्रोमोसोम बता सकते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र यहाँ पे एब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है, समझ रहे हो। यानी कि वाई पाया जा रहा है, पाया नहीं जा रहा, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, एक गुणसूत्र एब्सेंट है, इस वजह से वहां पर जीरो लिख दिया गया है, उस स्थान पे क्या लिख दिया गया है स्टूडेंट, जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ या ना। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, बताएंगे आप कमेंट करके। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, एक्स एक्स यहाँ पे होमोलोगस की तरह काम कर रहा है, एक्स जीरो हेटेरोलोगस की तरह काम करता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बात करते हैं ये जो एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप का निर्धारण होता है, जो इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, पाया किस में जाता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। पाया किस में जाता है, कौन सा टाइप का, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ये पाया किस में जाता है, ध्यान देना। दे आर रिपोर्टेड इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर रिपोर्टेड इन, इसमें रिपोर्टेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करें आपकी रिपोर्टेड होता है आपके ग्रास हॉपर में, ध्यान देना स्टूडेंट, ग्रास हॉपर। कुछ लोग सोच रहे हैं ग्रास हॉपर वह क्या है, भैया जो ग्रास हॉपर होता है, जैसे मक्के की जब खेती होती है ना, छोटा छोटा सुग्गा देखते हो ना, ग्रास हॉपर टिड्डा जिसको तुम बोलते हो, वही तो ग्रास हॉपर है। तो ध्यान देना, उसमें पाया जाता है इस टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है। इसके अलावा बात करें जो इसमें पाया जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा राउंड वार में पाया जाएगा, क्रोस में पाया जाएगा, ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ध्यान देना। ये किसमें पाया जाएगा, राउंड वार में भी पाया जाएगा, ध्यान देना, राउंड वार में भी पाया जाएगा। उसके बाद किसमें पाया जाएगा, उसके बाद एक इसमें पाया जाएगा, कॉकरोचेज में पाया जाएगा, कॉकरोच, इसका स्पेलिंग लिखेंगे, कॉकरोचेज में पाया जाएगा, कॉकरोच में। इसके अलावा बात करें किसमें पाया जा रहा है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें ड्रोसोफिला में। एक बार फिर से देखेंगे, यानी कि दे आर रिपोर्टेड इन एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप ऑफ जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, निर्धारण होता है, जिसमें पाया जाता है। तो बात करें ग्रॉसहॉपर में देखा जाएगा, राउंड वार में देखा जाएगा, कॉकरोचेज में देखा जाएगा, ड्रोसोफिला में देखा जाएगा, हाँ या ना। इनके जीव में जो होता है, इन सभी जीव में क्या होता है, इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है पाया जाता है स्टूडेंट, हाँ या ना, पक्का। अब देखते हैं ये जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो किस टाइप से देखा जाता है। सिंपल, जैसे वहां पर हमने समझा था, तो यहाँ पर उस तरीके से हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड बना लेना है, हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड बना लेना है। और हमने करना क्या है, इधर मेल का रख देना है एक्स जीरो, और इधर क्या रखना है स्टूडेंट, फीमेल का रख देना है। ये इधर हमने क्या रखा, फीमेल का, इधर हमने क्या रखा, मेल का रखा, हाँ या ना, पक्का। अब इसके बाद चेकर बोर्ड को फिल कर लो, इधर से एक्स, ऊपर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से जीरो, फिर इधर से एक्स, ऊपर से एक्स, फिर इधर से क्या देख पा रहे हैं, इधर से एक्स, फिर इधर से जीरो। इस टाइप से हमने चेकर बोर्ड को फिल कर लेंगे। अब जैसे चेकर बोर्ड को फिल कर लेंगे तो वहां पर लिख देंगे, अब यहाँ पर एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, 50% क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 50% फीमेल, हम सिंबल से बता रहे हैं, 50% फीमेल एंड 50% डॉटर, समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 50% मेल मिल रहे हैं, ध्यान देना, यानी 50% क्या है, मेल है, और 50% क्या है यहाँ पे, फीमेल है, हाँ या ना, पक्का। सेम, और रेशियो क्या मिलेगा, 1:1 का रेशियो मिलेगा, 1:1 का रेशियो मिलेगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब ये चेकर बोर्ड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे चेकर बोर्ड सिंपल है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो लगता है वो होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जेनेटिक्स को डिटेल में पढ़ा है, पूरा लेक्चर देखा है, तो आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आनी चाहिए।
जैसे चेकर बोर्ड के, बिना चेकर बोर्ड के देखो एक्स एक्स जीरो टाइप, तो यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स एक्स, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स, फिर इसको इसमें मिलाएंगे एक्स जीरो। वही चीज ना मिल रहा है यहाँ पर, और वही चीज यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर पैटर्न चेंज है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है 50% फीमेल, और यहाँ पर भी 50% मेल। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि एक्स 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 जीरो टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जो लिंग निर्धारण होता है, तो किस टाइप से होता है। तो इस तरीके से हमने समझा, हमने जाना कि ये रिपोर्टेड किसमें होता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद रखेंगे, जरूर कहीं पूछा जा सकता है, ग्रासहॉपर में, राउंडवार में, कॉकरोचेस में और ड्रोसोफिला में। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसके अलावा इसका पैटर्न भी क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा खासा प्रश्न, अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम अगले टाइप के ऊपर, यानी कि अगला जो टाइप है, ध्यान देना स्टूडेंट, जेड डब्ल्यू एंड जेड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। ध्यान देना, जेड डब्ल्यू एंड जेड टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, पाया किस में जाता है। सबसे पहले बात इसमें हम कर ले, दे आर रिपोर्टेड इन, इसमें रिपोर्टेड होता है। बात करें तो मुख्य रूप से मतलब कि सिंपल सा इसमें बर्ड्स ले सकते हैं, ध्यान देना, मोस्ट रूप से बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स के अलावा इसमें हेन ले सकते हैं, भैया मुर्गी जो है एक वही है, मतलब बर्ड्स ही है। तो बर्ड्स जितने भी पक्षियां होती हैं उनमें जो होता है आपका जेड डब्ल्यू एंड जेड प्रकार का जो लिंग धरण होता है पाया जाता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है पाया जाता है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है एक्चुअल होता क्या है, ध्यान देना। इसमें थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है दोनों, यानी कि एक्स एंड एक्स वाई टाइप एंड एक्स एंड एक्स जीरो टाइप से दोनों से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, सिंपल जानेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन क्या है जानेंगे इसको। जैसे जो जेड डब्ल्यू एंड, सॉरी स्टूडेंट लाइट जाने की वजह से वीडियो बंद करना पड़ेगा, देन इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट।